मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कौरवों द्वारा छल से जुए में पांडवों का राज्य जीतना, द्रौपदी का अपमान और श्री कृष्ण की सहायता की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी है और मन को प्रसन्न कर देने वाली है। और हरि की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आप सबको कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, दुर्योधन से पांडवों की श्री वृद्धि देखी नहीं गई। हस्तिनापुर लौटकर वह कोई ऐसा मार्ग खोजने लगा जिससे पांडवों से उनकी श्री वृद्धि, अतुल संपदा और विशाल राज्य को छीना जा सके। इस कार्य में दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे एक ऐसा उपाय सुझाया जो उस समय के सभी राजाओं को मान्य होता था और बिना रक्तपात के ही राज्यों की हार जीत हो जाया करती थी। शकुनी धूत विद्या, जुआ चौपड़ का महारथी था। वह जानता था कि युधिष्ठिर को धूत विद्या का बड़ा शौक है। उसने दुर्योधन से कहा कि अगर वह युधिष्ठिर को धूत खेलने के लिए राजी कर ले तो वह उसकी ओर से जुआ खेलकर पांडवों की सारी संपत्ति हर लेगा। दुर्योधन को मामा शकुनी का प्रस्ताव पसंद आ गया। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को किसी तरह तैयार करके युधिष्ठिर को जुआ क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका और अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर जा पहुंचा। हस्तिनापुर में वही हुआ जिसकी योजना शकुनी ने पहले से कर रखी थी। युधिष्ठिर मामा शकुनी की चालों में आकर अपना राज्य ही नहीं, स्वयं अपने को, अपने चारों भाइयों को और अपनी संयुक्त पत्नी द्रौपदी तक को जुए में हार गया। इस अवसर पर दुर्योधन ने द्रौपदी के द्वारा स्वयंवर में हुए अपने और अपने मित्र कर्ण के अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी को अपने भाई दुशासन द्वारा भरी सभा में बलपूर्वक पकड़कर बुलवाया और उसे सबके सामने निर्वस्त्र करने के लिए कहा। सारी सभा हाहाकार कर उठी, पर दुर्योधन और दुशासन पर उनके विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पांचों पांडव भी सिर झुकाए दासों की भांति बैठे रहे। मात भीम क्रोध में भरकर दुर्योधन को धमकियाँ देता रहा, पर उस समय वह भी कुछ नहीं कर पाया। युधिष्ठिर ने उसे शांत रहने के लिए कहा। दुशासन ने द्रौपदी की आर्त पुकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वह द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र करने लगा।
तब अज्ञात रूप से अपनी योग शक्ति द्वारा श्री कृष्ण ने अपनी सखी कृष्णा द्रौपदी का चील बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। दुशासन द्रौपदी का चीर खींच खींच कर वहाँ ढेर लगाता रहा और थक कर चूर चूर हो गया, पर वह द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर सका। हार कर वह पीछे हट गया। तब धृतराष्ट्र के हस्तक्षेप से और दुर्योधन के आग्रह पर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा और 13वें वर्ष अज्ञातवास में कौरवों द्वारा पहचान लिए गए तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। धूत के समय किए गए प्रण के अनुसार पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में भोग लिया और अनेक घोर कष्टों को झेल लिया, तब प्रण के अनुसार पांडवों को उनका राज्य वापस मिल जाना चाहिए था। इसके लिए धृतराष्ट्र के पास श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजा गया। श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में अपना शक्ति संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे हम संबंधी परस्पर मिलजुल कर रहें और किसी का भी अहित न हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। व्यर्थ के रक्तपात से बचना ही श्रेष्ठ पुरुषों का कर्म होता है। इस समय भारतवर्ष में आपका कुल श्रेष्ठ है। इसमें विद्या, शील, दया, सरलता और सत्य है। आप इस कुल के वृद्ध हैं, पूर्वज हैं। आप अपनी संतान को कुमार्ग से हटाकर सत्य के मार्ग पर लाएं और पांडवों को उनका राज्य वापस दे दे। उन्होंने अब जुआ की शर्त भी पूरी कर दी। राजसभा में उपस्थित विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महानुभावों ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया और दुर्योधन को समझाया। इस पर दुर्योधन बौखला कर उठ खड़ा हुआ और उच्च स्वर में बोला, महाराज, इनसे कह दीजिए कि इन्होंने अपना राज्य जुए में हारा है। इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। अब वे चाहे कायरों की भांति रोएं या गिड़गिड़ाएं, मैं सुई की नोक भर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जुआ एक दुष्कर्म है। इसका निमंत्रण भी तुमने ही दिया था और अब पांडवों को उनका उचित अधिकार ना देकर तुम मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। याद रखना, यदि तुमने अभी भी उनकी बात नहीं मानी तो युद्ध होकर रहेगा और तुझे
होश तब आएगा जब शत्रु पक्ष तुझे और तेरे पक्षकारों को रणभूमि में मौत की नींद सुला देगा। मैं तुझे अभी भी समझाता हूँ कि इस युद्ध से शांति अच्छी है और मृत्यु से जीवन अच्छा है, इसे मत ठुकरा। श्री कृष्ण की भर्त्सना सुनकर दुर्योधन उठा खड़ा हुआ और बोला, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, मैं युद्ध से नहीं डरता। तब श्री कृष्ण ने अंतिम बार धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, हमारे वंश में कंस भी ऐसा ही कुलांगार था। अपने कुल की रक्षा के लिए मैंने उसे मार डाला। तुम्हारा यह कुपुत्र दुर्योधन भी उस मार्ग पर जाना चाहता है। अच्छा तो यही है कि इसे पांडवों के हवाले कर दिया जाए। क्या इस एक के लिए सारी क्षत्रिय जाति का विनाश उचित होगा? महाराज सोचते रहे कि क्या आदेश दें, पर दुर्योधन की बुद्धि तो नष्ट हो चुकी थी। उसने सोचा कि इस दूत को ही बंदी बना लिया जाए। उसने अपने सेना नायक को आदेश दिया, सेना नायक, यह दूत अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसे बंदी बना लो। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।